कल्पना कीजिए कि आज से ठीक 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आप समय पर उठते हैं, फिट हैं, आत्मविश्वासी हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज की सिर्फ 1% छोटी छोटी आदतों से आया है, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताब एटॉमिक हैबिट्स की ऐसी सीख बताऊंगा जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सफलता एक दिन में नहीं आती दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, जब समय मिलेगा तब शुरू करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, शायद दोनों में कोई फर्क न दिखे। लेकिन 1 साल बाद पहला व्यक्ति लगभग 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वह रोज की छोटी आदतों का परिणाम होती है। गोल्स नहीं, सिस्टम्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम सभी गोल्स बनाते हैं। 90% अंक लाने हैं, वजन कम करना है, बिजनेस बढ़ाना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल केवल दिशा देता है, आपको मंजिल तक पहुंचाता है आपका सिस्टम। मान लीजिए 2 क्रिकेट टीमें वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं। गोल दोनों का एक जैसा है, लेकिन जीत वही टीमेगी जिसकी प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और सिस्टम बेहतर होगा। इसलिए गोल पर कम, सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आइडेंटिटी बदलो, आदत अपने आप बदल जाएगी। यह इस किताब की सबसे पावरफुल सीख है। हम कहते हैं, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं जल्दी उठना चाहता हूं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, बल्कि सोचिए मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ऐसा मत सोचिए मुझे किताब पढ़नी है, सोचिए मैं रीडर हूं। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आपकी आदतें भी बदल जाती हैं, क्योंकि इंसान हमेशा वही काम करता है जो उसकी पहचान से मेल खाता है। हैबिट लूप। हर आदत 4 स्टेप्स से होकर गुजरती है। पहला, क्यों यानी संकेत। दूसरा, क्रेविंग यानी इच्छा। तीसरा, रिस्पॉन्स यानी एक्शन। चौथा, रिवॉर्ड यानी इनाम। उदाहरण देखिए, मोबाइल की नोटिफिकेशन आती है, यही क्यों है। अब मन करता है देखने का, ये क्रेविंग है। आप मोबाइल खोलते हैं, ये रिस्पॉन्स है। फिर आपको मजा आता है, ये रिवॉर्ड है। बस यही लूप बार बार दोहराया जाता है और आदत बन जाती है। अच्छी आदत बनाने के 4 नियम जेम्स क्लियर हमें 4 गोल्डन रूल्स बताते हैं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। जिस आदत को अपनाना चाहते हैं उसे सामने रखिए। अगर किताब पढ़नी है तो किताब तकिए के पास रखिए। अगर पानी ज्यादा पीना है तो बॉटल हमेशा सामने रखिए। एनवायरनमेंट बदलने से हैबिट बदलती है। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। अपने दिमाग को रिवॉर्ड पसंद है, इसलिए हैबिट को मजेदार बनाइए। अगर एक्सरसाइज पसंद नहीं तो अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए वॉक कीजिए। अगर पढ़ाई बोरिंग लगती है तो उसे छोटे चैलेंज में बदल दीजिए। तीसरा नियम, मेक इट ईजी। सबसे बड़ी गलती क्या है? पहले ही दिन 3 घंटे पढ़ना, पहले ही दिन 100 पुशअप्स करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, इतनी छोटी शुरुआत करो कि मना करने का मन ही ना करे। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 1 पेज, सिर्फ 5 मिनट वॉक। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। जब भी अच्छी आदत पूरी करें, खुद को छोटा रिवॉर्ड दीजिए। कैलेंडर में टिक लगाइए, प्रोग्रेस लिखिए, क्योंकि हमारा दिमाग वही काम दोबारा करता है जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। बुरी आदत कैसे छोड़ें, अब सवाल आता है। बैड हैबिट्स कैसे छोड़ें? जेम्स क्लियर इसके भी 4 उल्टे नियम बताते हैं। उसे इनविजिबल बनाइए, उसे अनअट्रैक्टिव बनाइए, उसे डिफिकल्ट बनाइए, उसे अनसैटिस्फाइंग बनाइए। अगर मोबाइल कम चलाना है तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दीजिए। जितनी मुश्किल होगी उतनी कम आदत बनेगी। एनवायरनमेंट की ताकत। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन सब कुछ है, लेकिन सच ये है, एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कमरे में चिप्स रखे हैं तो खाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर सामने फ्रूट्स रखे हैं तो वही खाएंगे। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, अपने एनवायरनमेंट पर काम कीजिए। हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर एक शानदार तरीका बताते हैं। हैबिट स्टैकिंग यानी नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन,
टी पीने के बाद 10 पेजेस पढ़ना, डिनर के बाद 10 मिनट वॉक। धीरे धीरे नई आदत अपने आप बन जाएगी। अध्याय 9, नेवर मिस ट्वाइस। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी आदत छूट जाएगी, लेकिन एक दिन मिस हुआ तो अगले दिन हर हाल में वापस शुरू कीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। यही सफल लोगों की पहचान होती है। वे गिरते हैं लेकिन वहीं नहीं पड़े रहते। परिणाम देर से दिखाई देते हैं। अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आदतें बैम्बू ट्री जैसी होती हैं। कई महीनों तक कुछ दिखाई नहीं देता, फिर अचानक ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए अगर मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। आपकी मेहनत जमा हो रही है और सही समय आने पर उसका परिणाम जरूर मिलेगा। किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर आज आप सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता छोटी छोटी आदतों से होकर जाता है। याद रखिए, आपका भविष्य आपके बड़े फैसलों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब को केवल 3 बातों में समझना हो तो वे ये हैं। रोज केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। गोल से ज्यादा अपने सिस्टम्स और आइडेंटिटी पर काम करें। छोटी आदतों को लगातार दोहराएं, क्योंकि यही छोटी आदतें एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। आज इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक नई अच्छी आदत चुनें। सिर्फ एक। हो सकता है वह रोज 10 मिनट पढ़ना हो, 5 मिनट ध्यान करना हो, या फिर सुबह उठकर बिना मोबाइल देखे अपना दिन शुरू करना हो। याद रखिए, बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी किताबों का सरल हिंदी में सार लेकर आते हैं ताकि आप कम समय में बड़ी सीख हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़े सपनों को सच बनाती हैं। धन्यवाद।